जय हिंद। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रोविजनल का न्यू वैकेंसी जारी हो गया गाइस। हम लोग आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे प्रिंट आउट तक। तो लाइन पे बने रहिए, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे होम पेज देख रहे होंगे आप, यहाँ पे सिंपली आ जाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जैसे ही यहाँ आते हैं तो आप पहले नोटिफिकेशन पढ़ लें। उसके बाद आप 3 स्टेप में अपना प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन में पेमेंट दिया गया है, और दूसरा स्टेप में फिल एप्लीकेशन फॉर्म, और थर्ड में दिया गया है एप्लीकेशन स्टेटस यानी कि प्रिंट आउट। तो चलिए तीनों प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन में पेमेंट वाला ऑप्शन को क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर ले। आप जिस भी लैंग्वेज में फॉर्म को भरना चाह रहे हैं, तो चलिए हिंदी या इंग्लिश आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स दिया गया है, गाइडलाइंस। आप पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ लें, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं और अपना प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है महिला और पुरुष का, और फीस क्या क्या रखा गया है। उसके बाद नीचे में घोषणा वाला ऑप्शन को टिक कर देना है, और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन में पेमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, या आप आगे भी बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम फ़िलहाल इसको आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे साइड में आपको क्लिक कर देना होगा रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन पे। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अगला स्टेप पे आ जाते हैं, एप्लीकेशन डिटेल्स। यहाँ पे आप कुछ गाइडलाइंस दिया गया है। बोला गया है 10th के मार्कशीट अकॉर्डिंग ही अपना नाम को यहाँ पे एंटर करें, और अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम आप इंटर कर दें। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिया गया है जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा गाइस, नहीं तो बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसका जवाबदेही आप स्वयं होंगे। तो फर्स्ट नेम आपका जो भी है इंटर कर दीजिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। उसके बाद आप नेशनलिटी सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं नेशनलिटी। और आप एक अपना मोबाइल नंबर दें जो कि चालू होना चाहिए। उसके बाद एक ईमेल आईडी आपको एंटर करना पड़ेगा। आप बिहार का निवासी हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर नहीं है तो आप जनरल में आ जाएंगे ऑटोमेटिक। अगर आप बिहार का निवासी हैं तो यस कीजिए, और अपना कैटेगरी बताइए किस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, मेल फीमेल आप क्या हैं सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ को इंटर कर दीजिए। डेट, मंथ, ईयर्स आप मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपका। इसमें आप एम्प्लॉयमेंट है बिहार गवर्नमेंट का तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं तो आपको कुछ इसमें डिटेल्स भरना पड़ेगा। अगर नहीं भी हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। और हैं तो इसका डिटेल्स कुछ मांग जा रहा है, और इसको पूरा भरिए, नहीं है तो नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके। चलिए हम इसका फटाफट एंटर कर देते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। इतना करने के बाद प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ जाता है, और आप एक बार मिला लीजिए आपका पूरा डिटेल सही है। अगर नहीं भी है तो अभी एडिट का ऑप्शन दिया रहता है नीचे में, वहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं कुछ गड़बड़ है तो। काहे कि पेमेंट आपका फंस जाएगा तो रिटर्न नहीं आएगा। उसके बाद इस बॉक्स को अनटिक कर देना होगा। टिक करने के बाद यहाँ पे कैप्चा डाल के आप पेमेंट करा है, ये 700 रुपया जो कि कट रहा है। अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग फ़ीस रखा गया है गाइस। आपका जितना है आप अपने हिसाब से कटा लें। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दे। जैसे ही पेमेंट वाला पर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप अगला प्रोसेस की ओर बढ़ जाते हैं, जहाँ की आप पेमेंट कटाने की ओके कर दें। ओके करने के बाद
यहाँ पे कुछ पेमेंट कटाने का ऑप्शन दिया गया। क्रेडिट कार्ड से कटा सकते हैं, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग, यूपीआई या वॉलेट से। आप जिस भी तरीक़ा से आप पेमेंट कटाना चाहते हैं तो कटाइए, यूपीआई आईडी से या यूपीआई क्यूआर कोड से कटाना चाहेंगे तो कटाइए। स्कैन कर देते हैं। मेरा पेमेंट कट गया गाइस। यहाँ पे आपको कुछ एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा जो कि मेल पे गया होगा और मोबाइल नंबर पे भी गया होगा। इसको डाउनलोड करना चाहेंगे तो आप एक डाउनलोड कर लें, नहीं तो आप आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन, इस वाला ऑप्शन पे यहाँ पे डिक्लेरेशन का ऑप्शन को टिक कर देना होगा और प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन वाला ऑप्शन को क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक करते हैं एप्लीकेशन डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे आप पोस्ट प्रेफरेंस में क्या देना चाह रहे हैं आप अपने हिसाब से दें। चलिए हम इंटर कर देते हैं पोस्ट प्रेफरेंस को फर्स्ट और सेकंड में। आप अपने हिसाब से देंगे और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम आपको बार बार बोलते हैं कि कृपया करके आप नोटिफिकेशन को देख लें और अच्छा तरह से समझ लें ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ना आए। यहाँ पे साफ साफ दिया गया है। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। फादर्स नेम मार्कशीट के अकॉर्डिंग, मदर्स नेम मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया 10th क्लास का मार्कशीट के ही हिसाब से दिया जाएगा, अन्यथा आपका फॉर्म रद्द किया जाएगा। तो अनमैरिड है तो अनमैरिड बताइए। आप एक आइडेंटिटी कार्ड बताइए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, उसका नंबर डालिए और एक बॉडी में पहचान बताइए। किसी पहचान आप फ्रीडम फाइटर हैं तो आप उसका भी जानकारी डिटेल्स को भरिए और एजुकेशनल डिटेल्स को यहाँ पे इंटर कीजिए। 10th क्लास का मार्कशीट का कुछ डिटेल्स मांगा जाए। इंस्टीट्यूट का नाम, आप 10th क्लास में कहाँ से किए हैं आपका इंस्टीट्यूट नाम देना होगा और पासिंग सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट। सेम प्रोसेस ग्रेजुएशन का भी इंस्टीट्यूट नेम डालिए और उसका पासिंग सर्टिफिकेट नंबर और कब इशू किया है आप उसका भी डिटेल्स भरिए और आगे का प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे आपसे एड्रेस मांगा जा रहा है, परमानेंट एड्रेस और क्रॉसप्रेंटिस एड्रेस। आपको दोनों एड्रेस डालना होगा गाइस। यहाँ पे एक बात आप ध्यान में रखें कि आपका अगर एड्रेस सेम है तो आप यस करेंगे तो आपका दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग डालिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है क्रिमिनल केसेस के बारे में, आप कोई केसेस उसे आप पे किया गया है तो आपको यहाँ जवाब देना है। अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं पूरा को। चलिए हम तो नो कर देते हैं और इसके बाद आपसे अगला प्रोसेस में फ़ोटो अपलोड एंड सिग्नेचर का ऑप्शन दिया गया है। आप कुछ इसका गाइडलाइंस है जो कि आपको फ़ोटो का वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और 3 से 5 सेंटीमीटर के फ़ोटो होना चाहिए, 3 मंथ से हाल ही का होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड ना दें और यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया गया है और हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर जो कि ब्लैक पेन से होना चाहिए, जेपीजी देना है आपको और इस तरह से आप फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे। तो मेरा पूरा डिटेल्स सही है तो मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और इसको टिक करके इस कैप्चा को डाल के सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दे। अगर कुछ गलत है एडिट वाला ऑप्शन में एडिट कर सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है। अगर नहीं आपका ठीक है सब कुछ तो आप आगे बढ़ सकते हैं और आपका प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है और हो गया। यहाँ पे आप एक प्रिंट आउट ले लें, हार्ड कॉपी अपने पास रख ले ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए। तो इस तरह से फॉर्म को फिल किया जाता है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।